ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृष्णमते ब्रह्मन्नासक्त्य अमलत्मन कालप्रदुरभुक् काले तदित्सौदमनि यथा। एवं कृष्णमते ब्रह्मन्नासक्तस्य अमालत्मन कालप्रदुरभुक्काले तदित्सौदमनि यथा। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् न आसक्त्य अमलत्मनः काल प्रदुरभूत काले तदित्सौधमनि यथ। कोई रीड करना चाहेगा? हरे कृष्ण बोले। हाँ। एवं एवं कृष्णवते ब्रह्मा न तत्तस्यामयात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले। हरे कृष्ण। कोई और रीड करेगा? हरे कृष्ण। कोई और पढ़ेगा? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा की जाए। एवं इस प्रकार कृष्ण मते, जो कृष्ण के चिंतन में लीन हो, ब्रह्मन हे व्यासदेव, न नहीं आसक्तस्य आसक्त होने वाले का, अमल आत्मनः समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त का, कालः मृत्यु प्रादुर्भूत दृष्टिगोचर हुआ, काले समय आने पर, तड़ित बिजली सौदामनी प्रकाश करती हुई, यथा जिस प्रकार है। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से, समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों को यही लक्षण होता है, और समय समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से स्निग्ध रहता है, तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिससे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है, और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसका शरीर इसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है, जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ सबको क्लियरली आ रही है, क्योंकि मेरे एंड पे थोड़ा वाईफाई का इशू है। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के क्लास में। और सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अब ये भक्तों की कृपा है, आप सब भक्तों की कृपा है। मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं कुछ बोल पाऊँ, कुछ शब्द कह पाऊँ। जैसा कि अब तक के हमने देखा है कि कैसे नारद मुनि जी व्यासदेव को बताते हैं कि कैसे उन्होंने भगवान का अपने मन में दर्शन प्राप्त किया, और दर्शन प्राप्त करने के तुरंत बाद ही भगवान वहां से चले जाते हैं। और भगवान, और फिर वो बहुत बेचैन हो जाते हैं नारद मुनि कि क्यों भगवान चले गए, क्यों अदृश्य हो गए। उसके बाद अचानक से ही उनको एक आवाज सुनाई देती है, जब भगवान वहां पे उनको बताते हैं कि हृदय में हमारे बहुत कल्मश हैं, और हमारे मन में बहुत अनर्थ भरे हुए हैं। जैसे कि मतलब हमारे पास क्रेडिटेबिलिटी नहीं है भगवान का दर्शन प्राप्त करने की। और भगवान कहते हैं अब मैं आपको इस जन्म में तो बिल्कुल दर्शन नहीं दूंगा। तो अब तक के हमने ये देखा, और उसके बाद भी फिर कैसे नारद मुनि चले जाते हैं फिर से अपने अपने जप अपने भजन करने की ओर। तो आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है हम साधकों के लिए स्पेशली। तो उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और थोड़ा लाइट डालेंगे उस पर। तो अगर हम सब भक्ति कर रहे हैं आज, तो मान लीजिए भगवान हमको कहते हैं कि मैं आपको अब दर्शन नहीं दूंगा, अब इसको जो करना है करिए, मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। तो हम तो ये सोचेंगे कि मैं भक्ति में आया ही क्यों फिर, अगर भगवान का दर्शन ही नहीं होगा तो मुझे भक्ति करने का क्या मतलब है। बट फिर भी नारद मुनि ने अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखा, तो वो बहुत अच्छी बात है। हमको उससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आप सब भक्ति क्यों करते हैं। कोई मुझे बता सकता है अपने आप को अनम्यूट करके? इवन आप चैट में भी मैसेज भेज सकते हैं। हरे कृष्णा। पार्थ प्रभु, मोहित प्रभु, ये तो हमेशा इंटरेक्ट करते ही हैं। और भी कोई है तो बता सकता है, मुझे बताएं कि हम भक्ति क्यों करते हैं। माही माता जी, गौरांगी माता जी, तनुजा माता जी, विद्या माता जी, रेडमी प्रभु। पार्थ प्रभु जी ने चैट में लिखा है भक्ति करने का उद्देश्य है भगवान से प्रेम करना। सही बात है। और बाकी डिवोटीज।
ठीक है, कोई बात नहीं, सब शर्मा रहे हैं। और अवर प्यूरिफिकेशन, दैट इज वेरी राइट माता जी। सही बात है। पार्थ प्रभु ने और एक पॉइंट, बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया है, भगवान से शाश्वत संबंध स्थापित करना। जय, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सबके कंट्रीब्यूशन के लिए। हम, अच्छा, विद्या माता जी ने बताया है, हमें हमेशा सही मार्ग पर चलें और इस भौतिक संसार में ना उलझें। वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, थैंक यू। तो एक्चुअली हमारा गोल ऑफ भक्ति, जैसे कोई पूछता है कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, एक तो मुझे आनंद आ रहा है, और मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मैं रिपीटेड बर्थ और डेथ लाइफ साइकिल से बाहर चला जाऊं। मेरे लिए तो स्पेशली यही एक गोल है मेरा, कि मैं आनंद में रहूं। बट एक्चुअली हम भक्ति करते हैं, यस, पार्थ प्रभु जी ने चैट में बताया, टू बैक होम, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। That is one of the main reason that we are practicing spirituality or Krishna consciousness, to go home, back to Godhead. भगवत धाम जाने के लिए हम भक्ति करते हैं। देखा जाता है कि हम लोग कई कई जन्मों से एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यदि हम भक्ति में आ गए हैं, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम भक्ति में क्यों आए हैं। एक तो आनंद प्राप्ति के लिए हम भक्ति में आए हैं, सही बात है। भगवान की आनंद, भगवान के आनंद के लिए आए हैं, अपने गुरु के आनंद के लिए आए हैं, और हम इस रिपीटेड बर्थ और डेथ लाइफ साइकिल से बाहर आने के लिए आए हैं। तो हम इस लाइफ साइकिल से बाहर कैसे निकलेंगे, उसका एकमात्र सॉल्यूशन शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमको इजीली मिलता है। वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्तों का एसोसिएशन, श्रवण और कीर्तन। जितना अधिक से अधिक हम श्रवण करेंगे, जितना अधिक से अधिक हम कीर्तन करेंगे, उतना ही हमारा स्मरण स्ट्रांग रहेगा। उसी हिसाब से हम अंत समय में हमारी स्मृति में भगवान रहेंगे, अंते नारायण स्मृति। तो ये, इससे हमको पता चलता है कि हमारे भक्ति का गोल क्या है। एक्चुअली भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, कि इतनी आसानी से ये कृष्ण भक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं होती। तो हम सबको बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमको कृष्ण भक्ति इतने आसानी से मिल गई। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे यस प्रभु। माता जी आपका, तनुजा माता जी आपका मे बी नेट चेक करिए। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे वो जी बीच में यस इंटरनेट यस कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवाज आ रही है सबको क्लियरली? ठीक है। बीच में थोड़ा अटक रहा है प्रभु जी। ओके ओके ओके। इंटरनेट इश्यू है थोड़ा सा प्रभु। मैं चेंज करता हूँ, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा। अब ठीक है? यस प्रभु, अभी आ रहा है आवाज। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम वही वहीं पे अभी डिस्कस कर रहे थे कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो हम सबको इजीली नहीं मिलती, और बहुत सारे लोग इसे इजीली नहीं लेते। अब हम देखते हैं बाहर सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। हमारे बिल्डिंग में ही अगर हम देख लेंगे, 100 से ज्यादा लोग तो हमको मिल ही जाते हैं वहां पे, मुंबई में स्पेशली। बाकी सब शहरों का नहीं पता। बट उनमें से कितने लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को इजीली ले लेते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट।
that they'll take Krishna consciousness very easily. तो हमको समझना चाहिए कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, कि कितनी असीम कृपा है वैष्णवों की हम पे, कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस इजीली मिल गया, बहुत इजीली मिल गया। इजीली मिल गया वो तो ठीक है, और अब हम भक्ति में आ गए वो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारे लिए मेन फोकस क्या होना चाहिए, कि हम भक्ति में सरवाइव कैसे करें। सरवाइव तो के संग से इजीली किया जा सकता है, डिवोटी एसोसिएशन। इसमें मोस्ट important thing in Krishna consciousness, to grow in Krishna consciousness, is devotee association। और उसमें सरवाइव करना तो ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि आनंद में रहते हुए भक्ति कैसे करना है, वो उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो ये था कि अब भक्ति में आना बहुत डिफिकल्ट है, अब चलो भक्ति में आ गए। अब इसमें डिफिकल्टी है कि इसमें सरवाइव कैसे करना है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, चलो ये भी हमने ठीक कर लिया, बट इससे ज्यादा डिफिकल्ट ये है कि हम आनंद में रहते हुए भक्ति कैसे करें। तो वही अभी हम जानेंगे श्लोक के दौरान। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक हमने देखा कि एसोसिएशन, भक्तों का संग, श्रवण, कीर्तन, इसी से हमारा भजन और स्ट्रांग होता है, और इसी से ही हमारा स्मरण जो है वो स्ट्रांग होता है। तो मेन की है इज एसोसिएशन। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु जी, मुझे मेरे जीवन का मकसद नहीं पता है, या कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत पैशनेट होते हैं, जैसे कि आप अपने ऑफिस में देखते होंगे। वो बोलते होंगे हमारे लाइफ का मीनिंग पता है आपको क्या है, काम करना, ऑफिस जाना, पैसे कमाना। बट हमको शास्त्र, स्पेशली श्रीमद् भागवतम से हमको पता चलता है, श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नावञ्जस्सुरभिरिदितो अर्थ तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पदारविन्दं हृदयेषु येषम्। तो श्रीमद् भागवतम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका आता है, जिसका ट्रांसलेशन मुझे जितना याद है मैं उतना बता सकता हूँ, कि जो व्यक्ति एक स्पिरिचुअल मास्टर से या किसी स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पर्सन से श्रवण करता है, प्योर डिवोटीज के मुख कमल से श्रवण करता है। उनसे ही क्यों श्रवण करता है, क्योंकि उनके हृदय में उन्होंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में उतारा है। तो नारद मुनि भी वही उनमें से एक महान भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त किया है, और उन्हीं के कारण ही उन्होंने बहुत लोगों को एम्पावर भी किया है, जैसे प्रहलाद महाराज, व्यासदेव। और वही एक कारण है कि ये श्रीमद् भागवतम हम पढ़ पा रहे हैं। इवन रामायण वाल्मीकि जी को भी उन्होंने ही उपदेश दिया था। तो हमको शुद्ध भक्तों के मुख कमल से वाणी, उनकी वाणी सुननी चाहिए रेगुलरली। तभी हमें बहुत एम्फेसाइज किया जाता है कि हमें शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स बहुत रेगुलरली सुनने चाहिए, तभी जाके हमारा भक्ति ग्रो होता है। क्योंकि प्रभुपाद जी इज वेरी प्योर डिवोटी, गुरु महाराज एंड मेनी सन्यासीज, मेनी practicing devotees who are practicing from very long time, they are very elevated कृष्ण कॉन्शियस souls। तो नारद मुनि यहाँ पे बताते हैं कि, उसका सार बताते हैं कि अगर आपका हृदय परिवर्तन होता है तो आप समझिए कि आप भक्ति में हैं। पहले वो नारद मुनि कहते हैं कि, पहले वो बताते हैं कि कैसे वो भगवान का दर्शन करते हैं, और फिर अचानक से भगवान डिसअपियर हो जाते हैं, एंड देन उनको एक उत्सुकता आ जाती है। वो उत्सुकता के कारण वो फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमको अगर भक्ति में आनंद आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं, भक्ति में आने से पहले, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, भक्ति में आने से पहले मुझे होटल में जाके खाना बहुत पसंद था, पिज्जा खाना बहुत पसंद था, मूवीज देखना पसंद था। बट अब जब हम भक्ति में आ गए हैं, तो वो सारी चीजों में रस नहीं मिलता है। ऐसे लगता है कि ठीक है, वो शायद मुझे 2 मिनट 3 मिनट के लिए खुश कर देता था, बट वैसे नहीं है। बट अब इतनी खुशी आती है कि हम भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद पाते हैं। तो
इवन कीर्तन में बहुत बढ़िया डांस करते हैं, बढ़िया कीर्तन सुनते हैं। तो अगर हमको इन सब चीजों में रस आने लगा है ना, तो इसका मतलब यह है कि हमारा कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन बट कैसे होता है? अब कोई कहेगा प्रभु जी हृदय परिवर्तन कैसे होता है? तो बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियमों के बारे में बताया। रूल्स एंड रेगुलेशंस: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। शिला प्रभुपाद जी द्वारा हमको ये 4 बेसिक रूल्स रेगुलेशंस जो हमको इंसान प्रूव करता है ये है। और दूसरा उन्होंने बताया कि साधना भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए। साधना भक्ति में भी उन्होंने हमको श्रवण दिया, कीर्तन दिया, और डीटी वर्शिप, टोटल नववेदा भक्ति उन्होंने जो भी हमको सिखाया, वो हमारे लिए लाइक एक एक काइंड ऑफ मैप जैसे होता है ना, कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो वैसे ही वो हमारे लिए वो 9 स्टेप्स हैं भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। तो और हमें हमेशा अपनी साधना पे फोकस करना चाहिए, और हमें वरिष्ठ भक्तों के गाइडेंस में ही ग्रो करना चाहिए। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, गोकुलेश्वर प्रभु जी, रघुपति विष्णु प्रभु हैं, और मंदिर में बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं जो हमको गाइड करते हैं। तो हमके उनके संपर्क में रहना चाहिए हमेशा, और जो वो हमें सलाह दें वो हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक्चुअली अगर हम देखें, भक्त को हम व्यवहार, किसी का जो व्यवहार है उससे जानना बहुत सरल होता है। फिलॉसफी सब जानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बट भक्तों की डीलिंग्स जो होती हैं वो अच्छी रहेंगी ना, तो उससे एक चीज मैंने सीखी है, दैट प्रीचिंग विल बी इफेक्टिव। उसमें सामने वाले को भी और खुद को भी एक आनंद की अनुभूति होती है, और इवन एक आकर्षण भी रहता है। जब कोई नॉन डिवोटी अब किसी डिवोटी को देखता है बढ़िया नृत्य करते हुए, गौर आरती में, मंगला आरती में, इतनी सुबह सुबह को एनर्जी के साथ डांस कर रहे हैं, तो जब बाहर के लोग देखते हैं कितना एक्साइटेड फील करते हैं, कितना आकर्षित फील करते हैं। तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी व्यवहार अच्छा होगा तो तब जाके हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। और मैंने एक चीज अपने लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, स्पेशली मुझे रघुपति प्रभु जी द्वारा ये बहुत उनकी एक बेस्ट पॉइंट है। ही इज सेइंग दैट ऑलवेज व्हेन वी आर टॉकिंग, वो बोलते हैं, वी शुड नॉट विन द सिचुएशन, वी शुड विन द पीपल। इवन शिला प्रभुपाद जी के लाइफ में देखते हैं, उन्होंने कभी किसी सिचुएशन को जीतने की नहीं करी, उन्होंने उस इंसान को जीता है। तो this shows that how mature and nice we are doing in our spiritual life। और नारद मुनि भी वही एक एग्जाम्पल है। पूरे श्रीमद् भागवतम में 1 या 2 कैंटो ऐसे होंगे जहां उनका नाम नहीं है, बाकी हर हर चैप्टर में, हर कैंटो में नारद मुनि जी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रसंग रहा ही है। एंड हमको वो यही सिखाते हैं कि हमको कैसे किसी चीजों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसक्त रहेंगे तो हमारे लिए भक्ति में बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम, भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अंत में वो मुझे कैसे स्मरण करेगा। अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो हाउ विल वी रिमेम्बर कृष्णा इन द एंड ऑफ अवर लाइफ, एट द एंड टाइम ऑफ अवर लाइफ। श्रीमद् भागवतम में भी आता है अंते नारायण स्मृति। तो एक कोट मैंने पढ़ा था, एक भक्त के द्वारा ही लिखा हुआ था, लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। जो लाइफ है वो प्रिपरेशन है, और जो डेथ है वो एग्जामिनेशन है। तो इट्स अ वेरी डीप कोट, और उसी को ही हमको अपने लाइफ में एक्चुअली उतारना चाहिए, और हमको हमारी साधना को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, और अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें, आपने या मैंने कोई बड़ा प्रयास नहीं किया भक्ति प्राप्त करने के लिए। हम तो भक्ति को जानते भी नहीं है, जानते तक नहीं थे और जानते भी नहीं है, बस हमें मिल गई, वैष्णवों की कृपा से हमें भक्ति मिल गई। तो हमको
उसको बहुत वैल्यू करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को डायमंड मिल जाता है और उसको पता नहीं है कि ये डायमंड है, तो वो उसे पेपर वेट की तरह यूज करता है। तो सेम तरीके से हमको भी नहीं पता है कि भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो हमको ये बिना किसी मेहनत के हमको भक्ति मिल गई, बट ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को बुक्स के माध्यम से भक्ति मिली, किसी को प्रसाद के माध्यम से भक्ति मिली, किसी को यात्रा के माध्यम से भक्ति मिली। बट कहीं ना कहीं सबके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया होगा, किसी ना किसी के थ्रू उनके लाइफ में भक्ति आई होगी। या बुक्स, प्रसाद, या इवन लेक्चर्स, या कीर्तन, या यात्रा। तो हमको उसकी बहुत मतलब वैल्यू करना चाहिए उसको, पर वो हम करते नहीं हैं। अगर हम वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो हमारे लिए ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी, लाइक वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के लेक्चर में मैंने एक बात सुनी थी कि जो मटेरियल पर्सन होता है, भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वो भक्ति करते, वो कहते हैं कि भक्ति भक्ति करके क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप भक्ति मत करिए। और वही जो भक्त होता है, वो कहता है अब तो मैं भक्ति में आ गया हूँ, पहले काम कर लेता हूँ, माला तो होती रहेगी। तो हमको ऐसा स्वभाव नहीं करना चाहिए। अभी हमको एक चीज रियलाइज करनी चाहिए कि ऑल्दो अब हमारे पास भक्ति आ गई, मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसको हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अभी हमको मौका मिला है, पर क्या ये मौका हमारे पास कल भी होगा? कोई कह सकता है कि मेरे पास ये मौका कल भी होगा भक्ति करने का? हमको नहीं पता है। हमारा मौका ये कभी भी कोई भी छीन सकता है हमसे भक्ति करने का। तो महाराज कोट करते थे इस पे, वी आर पोस्टपोनिंग अवर सरेंडर। परम पूज्य राधानाथ महाराज ये कोट करते थे कि वी आर पोस्टपोनिंग अवर सरेंडर, मतलब हम अपनी शरणागति को टालते आ रहे हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा, आज मैं बहुत बिजी हूँ कल कर लूंगा, आज मैं बहुत बिजी हूँ कल कर लूंगा। तो इसी से ही मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। हिज होलीनेस गिरिराज महाराज जी ने एक लेक्चर में बताई थी। नारद मुनि के पास एक भगवत धाम जाने की टिकट थी। तो उन्होंने, एक कैलाश नाम का एक बच्चा था, उन्होंने उनसे कहा कि क्या आप भगवत धाम जाना चाहेंगे? तो वो बच्चा बहुत पायस था, बहुत भगवान में विश्वास रखने वाला, फेवरेबल था, भक्ति नहीं करता था बट बहुत अच्छा था। तो वो नारद मुनि जी से कहता है, मैं अभी तो आया हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए, इंजीनियर बनने दीजिए, मेरे माता पिता को थोड़ा घुमाने दीजिए, उसके बाद चलेंगे। तो फिर वो लड़का अच्छे से पढ़ाई करता है, इंजीनियर बन जाता है। एंड देन इंजीनियर बनने के बाद फिर से नारद मुनि उनसे मिलने आते हैं, कहते हैं कि अब तो आप इंजीनियर बन गए, आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आपने घर वालों को घुमा भी दिया, अब आप भगवत धाम जाना चाहेंगे? तो फिर से वो बच्चा कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे शादी करनी है, मेरे बच्चे होंगे, उसके बाद इसके बाद मैं चल लूंगा पक्का। तो फिर से नारद मुनि फिर से वेट करते हैं, और फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो स्कूल जाने लगते हैं। तो फिर नारद मुनि फिर आते हैं, तो कहते हैं कि अब तो आपने बहुत बढ़िया गृहस्थी सेटल कर ली, सब कुछ अच्छे से कर लिया, तो अब आप भगवत धाम जाना चाहेंगे? तो वो कहता है कि नहीं, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो बड़े हुए हैं, उनकी शादी हो जाने दीजिए फिर चलो। तो तो फिर नारद मुनि फिर से वेट करते हैं, फिर थोड़े समय के बाद आते हैं, अब उनको कहते हैं कि अब तो आपके बच्चों की शादी हो गई, अब उनके बच्चे भी हो गए, अब तो चलिए, अब भगवत धाम जाना है। तो फिर से उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मैं इन बच्चों के साथ थोड़ा समय, मेरे बच्चों के बच्चों के साथ थोड़ा समय स्पेंड करना चाहता हूँ, फिर मैं चलूंगा। तो फिर से नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। और समहाउ उसके बाद उन कैलाश का जो देहांत हो जाता है, और कैलाश का दूसरा जन्म कुत्ते के रूप में होता है। वो जब कुत्ता बन जाता है, अपने घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो नारद मुनि फिर से आते हैं वहां उस घर में देखने कि कहाँ है कैलाश। तो वो घर के यहाँ जाते हैं, तो एक कुत्ता भौंकता हुआ आता है उनके पास।
तो वो जो कुत्ता होता है नारद मुनि को कहता है कि पहचाना नहीं, मैं कैलाश हूँ। मेरे घर में बहुत धन धान पड़ा है, मेरे घर मेरे बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, तो उसकी रखवाली करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वो मनुष्य जीवन से फिर वो कुत्ता बन गए। तो फिर से नारद मुनि चले जाते हैं। फिर नारद मुनि सोचते हैं कि अब ये टिकट तो मेरे पास रह गई, अब मैं उसे तो नहीं ले पाया बट उसके बच्चों को ही ले जाता हूँ कम से कम। तो फिर से नारद मुनि कुछ समय बाद वहां पे आते हैं। वहां पे काफी जमीन रहती है। तो तब वो कुत्ते के बाद स्नेक, सांप के रूप में अपने घर की रखवाली कर रहे होते हैं। तो फिर वहां पे वो जो सांप के रूप में नारद मुनि से कहते हैं कि ये नारद मुनि, आपने मुझे पहचाना, मैं ही वही कैलाश। अब यहाँ पे काफी खेती वगैरह की हुई है, मेरे घर वाले उसके उसकी ध्यान नहीं रखते, रखवाली नहीं करते, तो मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, जैसे मेरे बच्चों को अच्छा अनाज और सब मिल सके, धन मिल सके। तो नारद मुनि उनके बच्चों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आपके आंगन में एक सर्प घूम रहा है, जहरीला सर्प घूम रहा है। और वही बच्चे कुछ गांव के लोगों को मिलके उस सर्प को मार देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वी आर नॉट टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एज इमरजेंसी। हम लोग बस उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि उन्होंने प्रभुपाद जी को भी कहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इमरजेंसी, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। अकबर और बीरबल की स्टोरी है ये। अकबर ने एक कॉन्टेस्ट रखा था कि कौन ठंडी के मौसम में ठंडे पानी में पूरी देर रहेगा। तो बहुत लोग उसमें भाग लेते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग गिव अप भी कर देते हैं जल्दी से। तो उसमें एक आदमी रहता है जो पूरी रात ठंडे पानी में रहता है, ठंडी में, एकदम कड़कती ठंडी में रहता है। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है, तो उसके जो मंत्री, वो जो बाहर आता है पानी से, वो कहता है, बताता है कि मैंने कैसे पूरा दिन ठंडे पानी में रहा। और फिर, अरे कृष्णा ब्रो, मेरा इंटरनेट बरोबर नहीं है क्या? हरे कृष्णा। तो अकबर और बीरबल की आपका स्टोरी बता रहा था। तो अकबर ने एक बार एक कंपटीशन रखा कि कौन ठंडी में, ठंडे पानी में खुद को उसके अंदर रह सकता है बहुत देर तक, सबसे ज्यादा। तो काफी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और कुछ लोग थोड़ी देर तक थे, कुछ लोग थोड़ी देर में ही चले गए। तो उसमें बट एक व्यक्ति था जो पूरी रात तक ठंडे पानी में पैर डाल के अच्छे से बैठा था, शांति से। तो वो सुबह जैसे ही बाहर निकलता है, अकबर को बताता है, देखिए मैंने ऐसे किया, मैं पूरी रात ठंडे पानी में, ठंडी में बैठा था अच्छे से। तो वहां पे मंत्री आ जाता है और मंत्री कहता है कि एक्चुअली वहां पे एक दिया जल रहा था, तो ये उसके तेज से उसको सहन करके वहां बैठा था। तो ये इसने तो चीटिंग किया, मंत्री ने ऐसे अकबर को बोला। तो फिर अकबर ने बोला कि नहीं नहीं, ये चीटिंग किया है आपने, आप नहीं जीतेंगे इस कंपटीशन को। तो बेचारा हताश होके चला गया कि पूरी रात में ठंड में बैठा था। तो ये बात जाके उसने बीरबल को बताई। तो एक बार बीरबल अकबर के साथ गांव जंगल में जाते हैं टहलने के लिए। तो काफी रात हो जाती है। तो विचार करते हैं कि हम वहीं पे रहेंगे। तो वहां पे अकबर को बहुत भूख लगने लगी। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि अब कुछ तो बना दीजिए, प्रसाद का व्यवस्था करिए। तो बीरबल ने कहा ठीक है, खिचड़ी बना देते हैं, खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो अकबर ने कहा ठीक है, आप खिचड़ी बनाइए। तो बीरबल चले जाते हैं खिचड़ी बनाने। 1 घंटा हो जाता है, अकबर को और भूख लगने लगती है। तो उनसे पूछने जाते हैं कि क्या हुआ, खिचड़ी बनी है नहीं? तो बीरबल कहते हैं कि हाँ बन रही है, बस थोड़ी देर में आएगी। तो ऐसे 2 घंटे हो जाते हैं। अब तो वो एकदम हताश, परेशान, भूख के मारे, एकदम इरिटेटेड से। तो अकबर जाते हैं और एकदम देखते हैं कि अरे, गैस तो नीचे जल रही है और बर्तन जो है वो छत पे रखा है। तो तो वो अकबर बीरबल से पूछते कि ये क्या है? तो बीरबल ने उनको बताया कि
जिस प्रकार गैस नीचे जल रहा है और दिया दूर है, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो गर्मी से वो वहां पे खिचड़ी बन जाएगी, या वो सामने वाले। तो अब अकबर समझ गया कि खिचड़ी कोई और पका रहा था, वो था बीरबल। तो इससे मतलब हमको क्या है ना कि हमारे भक्ति में तीव्रता नहीं है। मतलब जब हमारा ऊपर है और उसमें कोई तीव्रता नहीं है, जब कहीं हो रहा है, और कैसे ना कैसे बस ऐसे समहाउ 16 वाला हो गए, वो तीव्रता नहीं है, वो इमरजेंसी नहीं है। तो इन सब चीजों से हमको यही समझ में आता है कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत वैल्यूबल और बहुत इमरजेंसी के जैसे लेना चाहिए, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इमरजेंसी फॉर अस। तो श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि की हमें 3 प्रकार की लाइफ के बारे में बताया जाता है। एक है कंडीशनड लाइफ, मतलब मटेरियल लाइफ, भौतिक भौतिक जीवन जिसे कहते हैं। दूसरा है साधक लाइफ, मतलब जो साधक का जीवन जीते हैं। और तीसरा है मुक्त आत्मा, जो एकदम मुक्त हो जाते हैं। तो 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि स्वयं बताते हैं कि वो इससे पहले जन्म में गंधर्व हुआ करते थे, उपबरण्य नाम के, जो देवी देवताओं के लिए भजन गाते थे, डांस करते थे। तो एक बार उन्होंने गलती से फिल्मी गाना गा लिया था, कह सकते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सारे देवी देवता परेशान हो गए कि ये फिल्मी गाना कैसे गा रहे हैं। तो उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया कि आप एक शूद्र परिवार में जन्म लेंगे। और फिर उसके बाद का हमें व्याख्यान जो है पता है कि कैसे वो एक दासी पुत्र के घर में जन्म लेते हैं, और कैसे काफी परिश्रम करते हुए अपनी चीजों से निकलते हैं। तो हमें भी वैसे ही हमको देखना है कि हम भी जो है कंडीशनड लाइफ में थे हैं, मतलब, और हम लोग कंडीशनड लाइफ से साधक के जीवन में ट्रांजिशन ले रहे हैं, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंच रहे हैं। मतलब हमारे पास सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। किसी के स्कूल की प्रॉब्लम होगी, किसी के माता पिता भक्ति करने नहीं देते होंगे, किसी के बीवी बच्चे नहीं करने देते होंगे, किसी का बॉस नहीं करने देता होगा। बट हमको फर्मली उस एकदम निष्ठा के साथ भक्ति करनी है। और हमको एक हम्बल दासत्व भाव से, जैसे चैतन्य शिक्षा शिक्षाष्टकम में आता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। एकदम हम्बली भक्तों के संग में रह के भजन करते रहना चाहिए। हम सब जो है साधका के स्टेज में जा रहे हैं, एंड हम्बली जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, हम रियलाइज करेंगे कि हमारा भी स्वभाव बदल रहा है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे नारद मुनि पहले लाइफ में गंधर्व थे, जिनको बहुत सारी अटैचमेंट थी। गंधर्व मतलब जिसको बहुत सारी चीजों में अटैचमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स में अटैचमेंट, चीजों में अटैचमेंट। और वही नारद मुनि यहाँ पे जब भक्तों के संग के लेने के बाद, जो चार चार भक्ति वेदांत साधु उनके घर आए थे, उनका संग प्राप्त करने के बाद, कैसे वो कहते हैं कि अब हमको सारी चीजों से आसक्ति छोड़नी है, कैसे वो बताते हैं हमको। तो सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टू ट्रांजिट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। दिस वन लोकेशन इज कंडीशनड लाइफ, भौतिक जीवन से साधक वाला जीवन। जब हम साधना अच्छी करेंगे, तब हम जाके कभी जा पाएंगे भगवत धाम। हमको भक्ति में फर्मली रहना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। जो मेरे भक्ति के लिए अच्छा है उसी को मैं रखूंगा, और जो मेरे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा इमीडिएटली। एक बार एक भक्त ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या आपके लिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन या फूड फॉर लाइफ इज इम्पोर्टेंट, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रचार करना इम्पोर्टेंट है? तो प्रभुपाद जी से ऐसे एक भक्त ने पूछा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यू फर्स्ट सेव योर सेल्फ, देन अदर थिंग्स विल बी इम्पोर्टेंट। पहले आप अपने आप को तो बचाइए, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। तो वैसा हमें इमरजेंसी होना चाहिए कि मुझे
अपने आप को और अपने साथ जो भी है प्रयास करना है कि हम उनको भगवान के बारे में बताएं। और एक ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हमारा एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन। हमें कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला, यही यही एक हमारा चांस है। सबके पास भक्ति ऑलरेडी होती है, बस हमको उसको रिवाइव करना है। और इसमें इसके बाद भक्ति करने के बाद कुछ नया नहीं होगा, बस सब एक कृष्णा कॉन्शियस वे में होगा। अब कोई कहेगा कि बाहर का कोई ऑर्डिनरी आदमी होगा तो देखेगा, बोलेगा अरे ये तो वही खाना खा रहे हैं, मैं भी वही खाना खा रहा हूँ, क्या फर्क है। हाँ, फर्क नहीं है, बट पहले हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, फिर हम पा रहे हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। तो वी हैव टू डू एवरीथिंग इन कृष्णा कॉन्शियस वे। तो वैसे आप सबको पता होगा एक आर्ट ऑफ लिविंग, लोग आजकल स्पेशली आज के डेट में कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग, हमें जीना सीखना चाहिए। बट क्या हमें जीना सीखना चाहिए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक ही चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है आर्ट ऑफ डाइंग। कि हमें मृत्यु कैसे प्राप्त करना है, अंत काल में हमें नारायण की स्मृति हो, कृष्ण की स्मृति हो। तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग खुश होते हैं कि प्रभु जी आज मेरा बर्थडे है। तो एक्चुअली वो दुख की बात है, आपका एक साल कम हो गया। हाँ, एक तरीके से खुशी की बात है कि मैं अपने कृष्ण के करीब हो रहा हूँ, एक साल मैं भगवान के करीब हूँ। तो दैट इज व्हाट वी शुड प्रैक्टिस। हमें लाइफ नॉट एज आर्ट ऑफ लिविंग बट एज आर्ट ऑफ डाइंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं एक आपको आर्ट ऑफ डाइंग, और ये ऐसे नहीं है कि ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए नहीं है, वानप्रस्थ के लिए नहीं है, सन्यासी के लिए नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है। आर्ट ऑफ डाइंग इज कॉमन फॉर एवरीवन, हर किसी की मृत्यु होने वाली है। तो व्हाई नॉट हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में तीव्रता जो है, इमरजेंसी इमरजेंसी को लाएं। और क्यों ना उसमें हम अच्छे से अपनी साधना करके खुद को ग्रो करके, और ये लाइफ और बर्थ के डेथ साइकिल से निकल जाएं। मैं आप सबको एक छोटी सी इमेज शेयर करना चाहता हूँ, और उसके साथ मैं अपनी इसको कंक्लूड करना चाहूँगा क्लास को। मेरा स्क्रीन आप सबको दिख रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु दिख रहा है। हरे ओके। कृष्णा। यस, थैंक यू प्रभु। तो आई लाइक टू कंक्लूड दिस क्लास विद दिस वन स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड। मैंने इसको एक लाइट फॉर्म में, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कैसे ये मेरे लिए लाइट है। एल फॉर लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स, जो हमने इस श्लोका से सीखा कि हमको किसी भी मटेरियल चीज में अटैचमेंट होनी ही नहीं चाहिए। और इट्स नॉट इजी, हम बोल रहे हैं कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, बट रादर देन वी शुड यूज इट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, युक्त वैराग्य। हमको हर चीज कृष्ण के लिए करनी है, भगवान कृष्ण के लिए करनी है। और हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि उससे जो भी मैं प्राप्त करूं वो भगवान की ही सेवा में लगेगा। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि किसी के पास बहुत सारा सोना रहता है, तो छोटे छोटे मोटे चीजों के लिए भी फर्क नहीं लगता है। तो वैसे ही भक्तों के लिए होता है कि वो टेम्पररी मटेरियल थिंग्स में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। और आई इज फॉर इनर प्योरिटी। हिंदी में अंतकरण की शुद्धि, मतलब इनर मीन्स अंदर की शुद्धि। मतलब हम जितना कृष्णा को, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, जितना उनके बारे में कीर्तन करेंगे, तो हमारे जो हृदय में इतने कल्मश भरे हुए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम वह महा दावाग्नि निर्वापनम, श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो हमारे मन में जो भी मैल है, जो भी डस्ट है, वो पूरी डस्ट चली जाएगी जितना हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जितना अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, उतना हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध होगा। और जी इज फॉर ग्लोरियस डेथ। तो भक्त जो हैं वो मृत्यु से डरते नहीं हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि इसी श्लोक से हमने देखा कि वी हैव टू प्रैक्टिस आर्ट ऑफ डाइंग नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। तो इट्स वेरी स्मूथ एंड ब्यूटीफुल ट्रांजिशन टू स्पिरिचुअल लाइफ।
और एच इज फॉर हायर टेस्ट और हायर रियलिटी। अभी जब किसी को गोविंदास का प्रसाद मिलेगा तो घर का प्रसाद इतना पसंद नहीं होता है। ये एक सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, मटेरियल थिंग्स आर टेम्पररी लाइक टॉयज और शैडो, द रियल हैप्पीनेस इज विद कृष्णा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमारा अल्टीमेट फोकस हाईएस्ट हाईएस्ट टेस्ट और हाईएस्ट रियलिटी पे होना चाहिए। एंड टी इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पिरिचुअल बॉडी। तो भक्तों की जो बॉडी है वो स्पिरिचुअलाइज्ड होती है। जिस प्रकार एक लोहा गर्म आग में तपता है, उसी प्रकार वैसे ही भक्त जो हैं बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। एंड इसके साथ में एक कोट है, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इग्नोरेंस टू विजडम, फ्रॉम अटैचमेंट टू लिबरेशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द जर्नी टू इटर्नल ब्लिस। अंधकार से रोशनी, और इग्नोरेंस से विजडम, और आसक्ति से अनासक्ति, इन सब चीजों के लिए एक ही सोल्यूशन, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अनलिमिटेड एंड इटर्नल ब्लिस, सदैव आनंद में रहेंगे। और ये मैंने हिंदी में भी लगा लिया है क्योंकि इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक द सेम। तो मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबको अपना धन्यवाद देना चाहूंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।